हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर होम टैब के अंदर ही, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप जाओगे तो स्टाइल्स के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। हम एक एक कर कर इसको अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो हम डायरेक्टली एग्जांपल के साथ में शुरू करेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है ये सारे टॉपिक्स, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे सेल्स को ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड टॉप 10%, बॉटम 10% एंड ऑल दैट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर समझिए मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, जैसे इंग्लिश एंड मैथ्स। तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी कॉलम है उसके अंदर जितने भी मार्क्स दिए हैं उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर के वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाए। समझिए यहाँ पर मुझे चाहिए कि 70 मार्क्स से ज़्यादा जिस किसी को मार्क्स आया है वो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पर ग्रेटर देन को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 77.5 वैल्यू दी है, मतलब ये वैल्यू के ऊपर का वैल्यू को वो हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पर अब मुझे चाहिए 70 से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर 70 टाइप कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर में वो हाईलाइट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रेड में था, फिर येलो में कर सकते हैं, ग्रीन में कर सकते हैं एंड ऑल दैट। इसके अलावा आपको अगर कुछ कस्टम फॉर्मेट चाहिए तो आप ये आखिरी ऑप्शन यूज़ करके यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप उसका फॉन्ट रेगुलर साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो मैं यहाँ पर रेड कलर ही सिलेक्ट करता हूँ और मैं ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि 70 के ऊपर जिस किसी को मार्क्स थे वो वाले सेल्स हाईलाइट हो गए हैं। सिमिलरली अगर मुझे लेस दैन के लिए करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मैथ्स के मार्क लेता हूँ। तो अगर मुझे चाहिए कि मैथ्स के अंदर किसको 60 से कम मार्क्स है अगर वो हाईलाइट हो, तो सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स में, एंड फिर मैं लेस दैन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 60। देन मैं यहाँ पर कलर यूज़ करूँगा, कोई दूसरा कलर यूज़ करते हैं जैसे कि ग्रीन, एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 से कम जिस किसी को मार्क्स आए हैं वो हाईलाइट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर और भी ऑप्शंस है बिटवीन, मतलब आप किसी रेंज के बिटवीन के अगर सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं या इक्वल टू, तो ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। बेसिकली अगर आपको चाहिए कि आपको सेल्स के अंदर कोई ऐसे वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है जिनका एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ वीकडेज़ मैंने कुछ लिख रखे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी मंडेज़ है इस कॉलम के अंदर वो हाईलाइट हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। ओके, देन मैं यहाँ पर मुझे जो भी वैल्यू चाहिए उसके बारे में लिखूँगा। समझो मुझे मंडे चाहिए तो मैं मंडे लिखूँगा। देन अगेन वही कौन सा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस बार येलो सिलेक्ट करता हूँ। देन ओके। आप देख सकते हो इस कॉलम में जहाँ पर भी मंडे था वो हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये हाईलाइट सेल रूल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन है डेट ऑकरिंग का, वो भी हम देखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेट हाईलाइट हो जाए तो कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ डेट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके यहाँ पर डेट ऑकरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ एंड ऑल दैट। सो आप इसमें का जो भी सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लास्ट मंथ सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट मंथ के जितने भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो गए हैं। मैं लास्ट मंथ इसलिए क्योंकि अब आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जुलाई का महीना शुरू है, इसलिए सभी लास्ट मंथ के वैल्यूज़ सिलेक्ट हो गए। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ डेट अकरिंग। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें का जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं रिमूव कर दूँ, तो सबसे पहले मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ क्लियर रूल्स लिखा है एक ऑप्शन। तो इसमें आप दो ऑप्शन है कि क्लियर पूरे एंटायर शीट में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है सब रूल्स हटा दो, या क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और जैसा आप देख सकते हैं जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाया था वो सब रिमूव हो गए। अगेन अगर आपको चाहिए कि कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है अगर वो हाईलाइट होने चाहिए तो कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले समझिए यहाँ पर वीकडेज़ को सिलेक्ट करता हूँ।
देन अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स में, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू के ही अंदर यूनिक वैल्यू भी एक फीचर है, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन आप जो कलर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रेड यूज़ कर रहा हूँ, देन ओके। तो आप देख सकते हैं जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस तरीके से आप लोग डुप्लीकेट वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद में मैं अगेन इसका जो फॉर्मेटिंग है मैं वो रिमूव कर देता हूँ, क्लियर रूल्स में जाकर यहाँ पर क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अगेन देन मैं ये वाला पार्ट कवर करूँगा अभी, टॉप बॉटम रूल्स। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक रेंज के ऊपर के वैल्यूज़ को हाईलाइट ना करते हुए मुझे डायरेक्टली चाहिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अंदर के टॉप 10% या टॉप 10 आइटम कौन से है उसी को हाईलाइट हो, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिए गई है फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर मैं समझो इंग्लिश के अंदर चाहता हूँ कि टॉप 10% या टॉप बॉटम 10% को हाईलाइट करूँ, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ सेकंड ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स, तो मैं यहाँ पर टॉप 10% को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर आपको जितना वैल्यू चाहिए आप डाल सकते हो। जैसे मैं अगर टॉप 40% डालता हूँ, तो मैंने 40% जैसे ही डाला एंड ओके किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉप 40% वैल्यूज़ थे वो हाईलाइट हो गए। सिमिलरली अगर मैं बॉटम 20% या उससे ज़्यादा कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो सिमिलरली आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉप बॉटम रूल्स के अंदर, अगर मैं चाहता हूँ कि अबव एवरेज या बिलो एवरेज कोई मार्क्स हाईलाइट हो जाए, तो समझिए मैं यहाँ पर अबव एवरेज सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अबव एवरेज मतलब जो भी वैल्यूज़ दिए है उस कॉलम के अंदर, उसके एवरेज के अबव जितने भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर अगेन आप कलर को यूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके। तो आप देख सकते हो मैथ्स के अंदर एवरेज से ज़्यादा जिस किसी को मार्क्स है वो हाईलाइट हो गया है। तो सिमिलरली आप बाकी के भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज एंड ऑल दैट। सो इसी के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो सिमिलरली अगर मेरे पास में अगर समझो बाकी कोई सब्जेक्ट्स के मार्क्स है जैसे साइंस, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भी मार्क्स मुझे दिए गए हैं ये बार्स जो आते हैं, जैसे आपने चार्ट्स में देखा होगा बार ग्राफ, उसी तरीके से अगर मैं बार ग्राफ्स के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले साइंस के पूरे मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ थर्ड ऑप्शन है डेटा बार्स। तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी मार्क्स है वो अलग अलग तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा मार्क्स उतना बड़ा बार आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल है, ग्रेडियंट फिल और एक है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल मतलब वहाँ पर शेडिंग जैसा होगा कुछ, और अगर आप चाहो तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर समझो मैं ब्लू सिलेक्ट करता हूँ, है ना, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी मार्क्स है वो बार ग्राफ के तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए। तो ये विजुअली काफ़ी ईजी होता है समझने के लिए कि कौन से वैल्यू को कितना ज़्यादा नंबर मिला है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है हमारे पास में कलर स्केल्स। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो भी नंबर्स है जो दिए हैं कलर स्केल्स के तरीके से अगर रिप्रेजेंट हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है कलर स्केल्स। तो आप जैसे ही जाओगे इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें अंदर क्या होता है कि जो पूरा वैल्यू जो है उस सेल के अंदर, तो वो कलर से फिल हो जाता है पूरा सेल। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होता है वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन अगर यूज़ करूँ तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको ग्रीनर शेड ज़्यादा मिला है, डार्क ग्रीन, और जैसे जैसे वैल्यू कम हो रहा है वहाँ पर शेड का रेड के अंदर शिफ्ट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर आप दूसरे शेड भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर रिवर्स है कि ज़्यादा वैल्यू तो रेड रिप्रेजेंट हो रहा है एंड ऑल दैट। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो सिमिलरली जैसे मैंने ये यूज़ किया तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर है उतना ज़्यादा ग्रीनर शेड यहाँ पर यूज़ हुआ है। अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेटिंग रिमूव कर दूँ तो मैं पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल्स में जाकर यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया। अब लास्ट है हमारा आइकन सेट्स। तो बेसिकली आइकन्स के फॉर्म में अगर आपको वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे साइंस के मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ,
अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, या फिफ्थ ऑप्शन है आइकन सेट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जा सकते हैं। जैसे डायरेक्शनल, तो फर्स्ट वाला जो है एरोज़ के फॉर्म में है, जो ज़्यादा बड़ा वैल्यू है तो वो ग्रीन एरोज़ के फॉर्म में आ रहा है, अगर मिडल वैल्यू है तो वो येलो एरो आ रहा है, एंड रेड वैल्यू रिप्रेजेंट काफ़ी लो वैल्यू। तो सिमिलरली ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। अगर आपको एरोज़ के जगह शेप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पर शेप्स यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, या आपको रेटिंग देना है, समझो आप बहुत बार देखते हो कि स्टार रेटिंग आ रहा है या ऑल दैट, तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो। समझिए अगर मैं यहाँ पर स्टार रेटिंग यूज़ कर रहा हूँ तो जितना ज़्यादा वैल्यू है वो स्टार उतना ही फील्ड बता रहा है, और जितना कम वैल्यू है उतना वो एम्प्टी बता रहा है। अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, समझिए ये बॉक्स वाला। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा वैल्यू है वो पूरा बॉक्स फिल्ड बता रहा है। जैसे 95 के लिए पूरे चारों जो क्वार्टर्स है बॉक्स के वो फिल्ड है, और यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसके लिए चारों एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके अपने जो डेटा है उसको विजुअली काफ़ी अपीलिंग बना सकते हैं, ताकि जो यूज़र है उसके लिए काफ़ी आसानी हो यूज़ करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।